हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, प्रेगनेंसी किट में एक हल्की लाइन और एक डार्क लाइन का आना क्या संकेत देता है? मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमारी कुछ ओल्ड वाइफ्स बताया करती हैं कि अगर हल्की लाइन आती है तो क्या होता है और अगर डार्क लाइन आती है तो क्या होता है। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरी वॉच करना है ताकि आपके मन के डाउट भी मैं क्लियर कर पाऊँ और आपकी मन की जिज्ञासा को भी मैं कम कर पाऊँ कि मेरी प्रेगनेंसी किट में हल्की लाइन आई थी या फिर डार्क लाइन आई थी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश करूंगी कि जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई अपनी लेटेस्ट वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, क्या होता है कि जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है ना, तो हमारे जो है प्रेगनेंसी किट में जो है ना, हम लोग सभी महिला, अधिकतर महिला जो है ना घर में प्रेगनेंसी किट लाके जो है ना वो चेक करती है। ठीक है, आपने देखा होगा, कभी गौर करना, अगर ये दोबारा करना, आप टेस्ट अगर करना है तो आपको, तो प्रेगनेंसी किट के ऊपर ना T और C लिखा होता है। तो इसका मतलब जैसे कि आप अपना यूरिन जो है ना उस प्रेगनेंसी किट में डालते हैं तो फटाफट से एक लाइन तो बहुत ज़्यादा डार्क आ जाती है और एक लाइन में थोड़ा सा टाइम लगता है, या फिर वो हल्की आती है या फिर वो डार्क आती है। तो जो फर्स्ट लाइन होती है वो आप लोगों ने सोचा है कि प्रेगनेंसी किट में 2 लाइनें ही क्यों होती है ना, एक भी तो हो सकती है। बट वो जो पहली वाली जो लाइन आती है, जो फटाफट से हमारा यूरिन डालने के बाद ही जो हमें विजिबल हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी किट में बिल्कुल भी कोई भी खराबी नहीं है, इसलिए वो फटाफट से जो है पूरा डार्क लाइन आ जाती है पहली वाली। और सेकंड वाली लाइन अगर आपकी जल्दी से नहीं आती है, मतलब कि आप 10-15 मिनट वेट करो और उसके बाद जो भी है ना आपकी कोई भी लाइन नहीं आती है, तो आपको, जैसे कि बहुत सारी महिला क्या करती है कि जैसे हमारा जो है पीरियड मिस हुआ और तुरंत जो है ना पीरियड से पहले भी, जैसे कि उनको लगता है कि हम प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स उनको दिखते हैं, तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं। ठीक है, उस टाइम पे टेस्ट करती हैं तो उनका जो है ना जो सेकंड लाइन जो है ना वो बिल्कुल हल्की सी आती है, तो उनको ऐसा लगता है कि हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं है अभी। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं, जैसे हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, वैसे हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन्स बनता है HCG। जो ये HCG हार्मोन्स है, अगर आपकी बॉडी में वो कम बन रहा है, जैसे कि प्रेगनेंसी के अगर शुरुआती महीने हैं ना, तो आपको जो HCG का जो लेवल है ना वो धीरे धीरे करके बढ़ता है, उसी से हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और जो HCG हार्मोन्स होता है वही जो होता है ना हमारी प्रेगनेंसी को टेस्ट करता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, अगर HCG हार्मोन्स की लेवल जो है अगर आपका कम रहेगा ना, तो आपके जो 2 लाइन आती है ना, तो जो सेकंड वाली जो लाइन आएगी ना वो हल्की आएगी। अगर वहीं आपका HCG हार्मोन जो है वो हाई रहेगा, तो आपकी जो प्रेगनेंसी किट में लाइन आएगी ना सेकंड वाली, तो वो डार्क आएगी। ठीक है, बट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इससे आप कैसे पता लगा सकते हो कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। ये बहुत ही सटीक अंदाज़ा होता है फ्रेंड्स, और ये बहुत सारी महिलाओं में पाया गया है, तो आपको इसलिए वीडियो को ज़रूर वॉच करना है। इसके बाद फ्रेंड्स ये है कि अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट ही करनी है ना, तो आपके पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद या फिर 10 या 15 दिन बाद आपको ये टेस्ट करोगे ना, तब जा कर के आपको सही से टेस्ट का मतलब पता लगेगा। अगर आपकी हल्की भी लाइन आ रही है ना, तो आपको समझ जाना है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है। ठीक है, और जैसे ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो पहली लाइन अगर नहीं आती है और दूसरी लाइन डार्क आ जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी प्रेगनेंसी किट खराब है। बट आपकी जो है ना सेकंड वाली लाइन जो होती है अगर वो आ रही है डार्क, तो उससे आपको ये पता लगता है कि आपने जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है और आप एक बच्चे की माँ बनने वाली हैं। तो आपको जो है हल्की और डार्क लाइन में पता लग गया होगा। मतलब कि कहने का मतलब, अब मैं बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ। कहने का मतलब ये है कि HCG हार्मोन्स अगर आपका कम होगा तो आपके, कहने का मतलब है फ्रेंड कि अगर आपके प्रेगनेंसी में
HCG हार्मोन्स अगर आपका कम बढ़ेगा तो आपकी लाइन जो है वो हल्की आएगी, ठीक है। और अगर HCG हार्मोन्स आपका ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा उसका लेवल इंक्रीज़ होगा, तो आपको जो है ना, जो सेकंड लाइन है वो डार्क आएगी, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ कि डार्क लाइन या हल्की लाइन आने से जो है लड़का और लड़की में क्या होता है, ठीक है। ये तो मैंने एक डॉक्टर की बात बताई है आपको और एक साइंस की बात बताई है, ठीक है। इसके बाद हमारे घर के बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी किट में अगर सेकंड लाइन जो है, फर्स्ट लाइन होती है कि प्रेगनेंसी किट सही है या नहीं है, ठीक है, मगर सेकंड लाइन अगर आपकी हल्की आती है तो माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक लड़की है, ठीक है। और अगर उसी सेकंड लाइन में अगर आपकी लाइन जो है वो डार्क आती है, एकदम से आ जाती है, मतलब कि यूरिन डालने के बाद ही तुरंत आ जाती है, आपको कोई भी वेट नहीं करना पड़ता है 10-15 मिनट का भी, और तुरंत आपको विजिबल दिख जाती है वो लाइन, तो ये बहुत सटीक लक्षण होता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है एक बेटा है। क्योंकि फ्रेंड्स ये माना जाता है कि लड़कों के हार्मोन जो है ज़्यादा एक्टिव होते हैं, गर्भ के अंदर बहुत ज़्यादा वो दिखाई देते हैं, तो इसलिए भी जो है ना प्रेगनेंसी किट में आपने देखा होगा किसी महिला की मतलब हमने देखा है जो प्रैक्टिकली मैंने बताया है, जैसे कि मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, उनको जब बेबी गर्ल हुई थी तो उनको भी जो है ना 15 मिनट 20 मिनट का ना वेट करना पड़ा था जब उन्होंने यूरिन टेस्ट किया था। बट जब मैंने अपना टेस्ट किया था तो मैंने जैसे ही अपना सुबह के टाइम पे टेस्ट किया था 5 बजे अर्ली मॉर्निंग में मैंने टेस्ट किया था, तो वो जल्दी से आके और बिल्कुल डार्क लाइन हो गई थी। तो अब किसी के मन में ये आ रहा होगा कि डार्क लाइन आने से लड़का होता है या फिर लड़की होती है। तो मेरे केस में फ्रेंड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे जब बेबी बॉय हुआ था तो मेरी जो लाइन है ना प्रेगनेंसी किट में वो डार्क आई थी। बट ऐसा नहीं है कि किसी के डार्क आई होगी तो उनको जो है बेबी गर्ल भी हो सकती है, अगर किसी के हल्की आई होगी तो उनको बेबी बॉय भी हो सकता है। तो अपने अपने हार्मोन्स होते हैं, हर एक महिला जो है वो अलग होती है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है फ्रेंड्स। तो इसलिए जो है ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइन जो है वो हल्की आ रही है या फिर डार्क आ रही है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ये बताया है कि डॉक्टरों की बात क्या होती है और साइंस क्या बोलता है, ठीक है। और मैंने अपने सिम्टम्स भी आपको बताए हैं कि मेरे केस में क्या हुआ था, ओके। और मैंने कुछ ओल्ड वाइफ्स के बारे में भी आपको बताया है। और फ्रेंड्स इसके बावजूद जो आपकी प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, 1-2 स्पॉट दिखते हैं, तो आपको उसको देख करके घबराना नहीं है। आप अपना चेकअप जो है, जैसी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, अपना चेकअप जो है आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर ही बता पाता है कि आपको जो है ब्लीडिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। मैंने अपने वीडियोज़ में कई बार आपको बताया है कि मुझको भी जो है ब्लीडिंग हो रही थी और मुझे नहीं पता लगा था, बट हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझको नहीं दिख रही है और टेस्ट में आ रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है। तो वो जो होती है ना, अब मैंने इसके बारे में पूरे अच्छे से पढ़ा है तो जानकारी अच्छी मिल गई है। तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है कि जब बच्चा आपकी बच्चेदानी में जाके चिपकता है ना, तो वहाँ पे वो अपनी जगह बनाता है, जिसके कारण थोड़े बहुत टिश्यूज़ जो है ना आपको दिख जाते हैं। ये किसी किसी महिलाओं में ना बहुत कम में 3 महीने तक भी देखने को मिलती है। बट आपको जो है अपने डॉक्टर को दिखाना ज़रूर है। और अगर आपके पहले महीने में 1-2 डॉट आए होंगे तो ये बहुत ही सटीक लक्षण होता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है एक बेबी बॉय है। फ्रेंड्स आपको पता ही है ना, लड़कियों के अंदर प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आता, ये बात बिल्कुल सच है और बहुत जगह देखी गई है। और अगर आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है ना, तो आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे कि मुझे भी अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, बार बार इमरजेंसी में जाना। तो इसलिए जो है मैं आपको बताती हूँ, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, जो मेरा 3rd चैनल है ना, मैं उस पर आपको बताने की कोशिश करूँगी कि प्रेगनेंसी में आपके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या क्या डाइट आपको लेनी चाहिए और कैसे अपनी प्रेगनेंसी को एक हैप्पी और हेल्दी प्रेगनेंसी बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है तो अपने मन के डाउट को ज़रूर क्लियर करना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी या फिर उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आई होप आपके मन के डाउट भी क्लियर हो गए होंगे और आपको ये भी पता लग गया होगा कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है एक बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। क्योंकि फ्रेंड देखिए,
ये कोई वैज्ञानिक तौर पे मान्यता प्राप्त नहीं है और ना ही इसको डॉक्टर मानते हैं, तो हमें इन बातों पे जो है ना 99% जो है ना विश्वास भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना, ताकि हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे वीडियोज़ को जो है वॉच कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक